अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि काशिफिल कुरूबि व आलिमिल गुयूब वल मुत्तलइ अला असरारिल कुलूब वल मुनज़्ज़हि अनिल जहाति वन नक़ाइसि वल उयूब वल मुस्तग़नी अनिल मलबूसे वल मशरूबे वल मतऊम गालिबुन बिइज़्ज़तिही गैरु मग़लूब ज़ाहिरुन बिदलाइलिही गैरु महजूब वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला रसूलिस सकलैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन व वसीलतिना फिद्दारैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजअलना अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना व इक़ामस्सलाति व ईताअज़ ज़काति व औहैना इलैहिम फ़िअलल खैरात व कानू लना आबिदीन। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अज़ान गिरामी, सरनामे कलाम में कुरान मजीद बुरहान रशीद से जिस एक मुकम्मल आयत को तिलावत करने का शरफ हासिल किया वो सूरह मुबारक अंबिया की 73वीं आयत है। और सूरह अंबिया कुरान मजीद का 21वां सूरा है और उस 21वें सूरे की ये 73वीं आयत है जिसे मैंने आप हज़रात के सामने इस मजलिस से अज़ा में तिलावत करने का शरफ हासिल किया। चुनांचे इरशाद कुदरत हो रहा है, वजअलना अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना, हमने इस जमाने में कुछ ऐसे इमाम करार दिए हैं, हमने कुछ ऐसे इमामों को बनाया है कि जो हमारे अम्र से, हमारे हुक्म से लोगों की हिदायत करते हैं। वो जमाने के मुतालिबे के मुताबिक हिदायत नहीं करते, बल्कि जैसे हमारी मशीयत होती है वो वैसे वैसे उस मखलूक और उन लोगों की हिदायत करते चले जाते हैं। वजअलना अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना, हमने कुछ इमाम बनाए कि जो हमारे हुक्म से हिदायत करते हैं। व औहैना इलैहिम फ़िअलल खैरात, और हमने इन आइम्मा की तरफ, इन इमामों की तरफ नेकियों के करने का हुक्म दिया है। उनको हुक्म दिया है कि नेकियां करते रहो। व इक़ामस्सलात, और हमने इन आइम्मा की जिम्मेदारी लगाई है कि ये नमाज को कायम करें। व ईताअज़ ज़कात, और हमने इन इमामों का जिम्मा लगाया है कि ये ज़कात को अदा करें। और फिर उसके बाद इरशाद फरमाया व कानू लना आबिदीन, और खबरदार कोई इन इमामों को नया इबादत गुजार न समझे, ये तो अपनी जिंदगी की हर कैफियत में हमारे आबिद रहे हैं। ये अपनी जिंदगी की हर कैफियत में आबिद रहे हैं। व कानू लना आबिदीन, ये हमारे पुराने इबादत गुजार हैं, ये हमारे नए इबादत गुजार नहीं है कि अब दुनिया में आकर इबादत करेंगे तो ये आबिद कहलाएं, ये आबिदीन कहलाएं, नहीं। चुनांचे सूरह मुबारक अंबिया की ये 73वीं आयत है और इसका एक एक जुमला इस लायक है इस मजलिस से अज़ा के मखसूस और महदूद वक्त के अंदर उसके लफ्ज़ पे बात हो जाए। देखिए पहला लफ्ज़ जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में रखा हुआ है वजअलना, हमने करार दिया, हमने बनाया। ये जो वजअलना का लफ्ज़ है ये कुरान मजीद में बहुत सारे लफ्ज़ों के साथ आया है। इसी वजअलना से बना जाइल, जाहिल नहीं, जाइल। इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, हजरत आदम के तस्करे में परवरदिगार ने क्या फरमाया मलाइका से, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं जमीन में खलीफा
बना रहा हूं, भेज नहीं रहा हूं। वो होता इन्नी बाइसुन फिल अर्ज़ खलीफा। बाइस कहते हैं भेजने वाले को, और मबऊस उसे कहते हैं जिसे भेजा जाए। हो गई बात। जाइल का मतलब मैं बना रहा हूं, और मजऊल यानी जिसे बनाया जाए। और ये जो उर्दू में इस्तेमाल करते हैं ना, फला शय जाली है, ये जाली वाला है, जीम ऐन लाम और या। यानी जाली का मतलब क्या? हम तो जाली कहते हैं ना नकल को, जाली नकली होता है, यानी असल नहीं होता, उसकी नकल बनाते हैं। लेकिन जाली का मतलब क्या होता है कि एक चीज वो है नहीं, लेकिन हमने उससे ये फर्ज किया कि वही है जिसका मैंने नाम लेबल पे लिखा है, इसे कहते हैं जाली शय। तो अरबी का असल लफ्ज़ क्या हुआ? जाल। बहुत सारी आयतें पढ़ सकता हूँ उस मकाम पर, लेकिन मैं चाह रहा हूँ गुफ्तगू आगे बढ़े, लम्हे से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं जमीन पर खलीफा बनाने वाला हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? ये एक आयत महफूज रखिएगा, एक आयत सूरह बकरा में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा कि जिन बाप और बेटे से मंसूब ये कुर्बानी के दिन चल रहे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अपने इम्तिहान में कामयाब हो गए और अपने बेटे को छुरी के नीचे लिटाकर अल्लाह का ख्वाब सच्चा कर दिखाया, तो अल्लाह का जवाब क्या आया? इन्नी, बड़ी मशहूर आयत है, जाइलो का लिन्नासे इमाम, मैं तुम्हें लोगों का इमाम बना रहा हूं। क्या तर्जुमा हुआ? मैं लोगों का इमाम तुम्हें बना रहा हूं। उधर आदम की लिखा इन्नी जाइलुन फिल अर्दे खलीफा, मैं जमीन पर आदम की शक्ल में खलीफा बना रहा हूं। दो आयतें हो गई। उधर हज़रत मूसा की दुआ, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। ऐ परवरदिगार, मेरी जुबान की गिरा को खोल दे, मेरी कमर को मजबूत कर दे, और मेरे अहले बैत में से मेरे भाई को मेरा वजीर बना दे। तीसरी आयत, तीनों आयतें मैंने कौन सी सुनाई? जाल वाली, जिसमें जाल का तस्करा है, बनाने का तस्करा है। कुछ समझ में आया कि इस लफ्ज़ जाल का किस कदर अजीब व गरीब एक तासुर है। चूंकि मजलिस इमाम से मंसूब है, खास खुसूसियत के साथ इमाम पंजुब का तस्करा है, लिहाजा मैं चाह रहा हूँ कि इमामत के हवाले से एक दो उसूली बातें जो यूं कहिए कि मजहब की बुनियाद कही जाती है, मैं चाह रहा हूँ कि वो बातें जवानों को खुसूसियत से हदिया कर दी जाए, ताकि उनको अपने शिया इमामी होने पर फख्र हो, किसी मैदान में शर्मिंदगी न हो कि हमारे पास कोई दलील नहीं है। तीन आयतें मैंने जाल पे सुनाई, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, इन्नी जाइलु का लिन्नासी इमामा, वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अखी। तीन आयतें हो गई जाल की। अब चौथी आयत में सुना रहा हूँ जाल की, लेकिन वो इमामत के लिए नहीं है, वो आयत है रिसालत के लिए। अल्लाहु अअलमु हैसु यजअलु रिसालतहु, अल्लाह बेहतर जानता है कि अपनी रिसालत को कहाँ बनाए। क्या लफ्ज़ है? यजअल। उधर भी देखिए जाइल, जीम ऐन लाम वहां पर मौजूद है। इधर आइए जाइलो का, यहाँ पर भी जीम मौजूद है, ऐन मौजूद है, लाम मौजूद है। इधर आइए वजअलनी, यहाँ पर भी जीम मौजूद है, ऐन मौजूद है, लाम मौजूद है। फिर इस आयत में वापस आ जाइए, यजअल, यहाँ पर भी जीम मौजूद है, ऐन मौजूद है, लाम मौजूद है। इसका मतलब क्या हुआ? जहां भी लफ्ज़ जाअल आता है, इसका मतलब वो ओहदा अल्लाह की तरफ से बनाया हुआ होता है। बहुत मोटी सी बात अर्ज कर रहा हूं, समझिएगा। रिसालत के बारे में सारे मुसलमानों का मुत्तफिका फैसला है कि रसूल और इमाम बुजुर्ग अपनी मर्जी से किसी को मिलाकर नहीं बना सकते कि चंद इलाके के कौम के बुजुर्ग जमा होते हैं कहें कि फला साहब बहुत मुत्तकी हैं, मैं इनको रसूल डिक्लेयर कर रहा हूं। ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए कि रिसालत अल्लाह का बनाना है। वो कुरान में कह चुका, अल्लाहु अअलमु हैसु यजअलु रिसालतहु, अल्लाह बेहतर जानता है कि वो रिसालत को कहां बनाए। तो परवरदिगार ने, तवज्जो रखिएगा, इमामत पर सबसे बड़ी कुरान से दलील दे रहा हूं कि जैसे रिसालत अल्लाह की तरफ से है, वैसे इमामत अल्लाह की तरफ से है। उसकी दलील ये है कि जो लफ्ज अल्लाह ने कुरान में रिसालत के लिए रखा, वही लफ्ज अल्लाह ने कुरान में इमामत में रखकर बताया। जैसे रसूल तुम्हारी मशवरे से नहीं बन सकता, वैसे इमाम भी तुम्हारी मर्जी से नहीं, हमारे बताने से बनता है। फरमाया अभी वजअलना अइम्मतन, हमने कुछ इमाम बनाए। इसका मतलब क्या हुआ? कुछ इमाम हमने बनाए, कुछ तुमने बनाए।
कुछ तुमने बनाया। अब मैं कितने बताऊं कि किस किसने क्या क्या बनाया। 23 सैकड़ों की तादाद में फहरिस्त है। ये भी इमाम, वो भी इमाम, तू भी इमाम, मैं भी इमाम, फलाना भी इमाम, ढिमक भी इमाम, वो भी इमाम। एक आसान सी निशानी बता दूं कुरान मजीद में जो बताई है कि हमारे जो बनाए बे इमाम है। अब सुनिए कुरान की आयत क्या है, वजअलना अइम्मतन यदऊना इलल जन्नह, कुछ इमाम हमने बनाए। अल्लाह अपने बनाए हुए की निशानी बता रहे हैं। खबरदार नामों में जाने की जरूरत नहीं है, कोई नाम ना ले जन्नत में ले जाने वाले इमामों का। कुरान ने निशानी बता दी, वजअलना अइम्मतन यदऊना इलल जन्नह, कुछ इमाम हमने बनाए जो जन्नत की तरफ बुलाते हैं। कुछ इमाम हमने बनाए जो जन्नत की तरफ बुलाते हैं, और कुछ इमाम लोगों ने वो बनाए यदऊना इलल नार, जो कहां बुलाते हैं, जहन्नम की तरफ। अच्छा क्या क्या ख्याल है, जुमे के खुतबे में बुलाते हैं? नहीं, बेवकूफ थोड़ी अगला जुमा पढ़ने कोई भी नहीं आएगा। अगर वो इमाम सबको कह दे कि आओ तुम्हें जहन्नम की तरफ बुलाऊं, तो अगले जुमे जामा मस्जिद खाली हो जाएगी। वो कभी मुंह से नहीं कहेगा मैं तुम्हें जहन्नम की तरफ बुला रहा हूं, लेकिन सौदा अंदर अंदर जहन्नम का ही हो रहा होगा। अब नमाजी तो फंस गया, वो कैसे फर्क करे कि जन्नत की तरफ बुलाने वाला इमाम कौन और जहन्नम की तरफ बुलाने वाला इमाम कौन। अब आएगा जुमा, इस जुमे के अंदर एक फैसला तो हो जाएगा गुरु का कि जन्नत वाले इमाम कौन है। जुमे का खुतबा किसी भी मस्जिद पे कान लगाकर सुन लेना, जब वो सलाम पढ़ते हुए आते हैं तो कहते हैं अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहले जन्नह, हसन हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार। क्या कहा, हसन हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। अच्छा क्या ख्याल है कि जहन्नुम के इमाम बताएगा आपको माइक पर? माइक पे तो क्या कान में भी नहीं बताएगा, उसे पता है उसका हलवा मांडा बंद हो जाएगा। लेकिन कुरान ने बताया, और फरमाइएगा कुरान की आयत पढ़ रहा हूं। अल्लाह ने कहा आओ हम तुम्हें बताएं जहन्नम की तरफ बुलाने वाले कौन है। फरमाइए वो हैं जिनके पीछे हमने दुनिया में लानत को लगा दिया है, जिनके पीछे दुनिया में लानत नजर आए, समझ लेना वो जहन्नुम की तरफ बुलाने वाले हैं। अब फैसला आप कर लें कि किन पर सलावतें पढ़ी जाती हैं और किन पर लानतें भेजी जाती हैं। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। कुरान ने कितना वाज़ेह तौर पर बयान फरमा दिया। अब इसके बाद जो चाहे जन्नती इमामों को अपना इमाम बना ले, या अगर चाहे तो जहन्नमी इमामों को अपना इमाम बना। चुनाचे कुरान मजीद में लफ्ज़ रखा वजअलना अइम्मतन यहदूना बिअमरिना, कुछ इमाम हमने बनाए जो हमारे हुक्म से हिदायत करते हैं। वो जमाने की फरमाइश पर नहीं चलते कि जमाना जो चाहे तो वो करे, नहीं, वो हमारे हुक्म पर अमल करते हैं, हर जमाने का इमाम। अब आ गई बात इमाम पर, और मैं बगैर किसी तमीज़ के बराह रास्त अपने मौजू से मुत्तसिल हो गया। आपकी एक पहचान है जमाने में, आप कहलाते हैं असना अशरी शिया। याद रखिए ये टेक्निकली तौर पर हमारा पूरा नाम है, शिया हमारा पूरा नाम नहीं, शिया हमारा पूरा नाम नहीं। हमारा पूरा नाम है शिया इसना अशरी। इसना कहते हैं 2 को, अशरा कहते हैं 10 को, 10 और 2 12। शिया इसना अशरी जब आप कहेंगे तो पता है क्या होगा, जो हजरत ज़ैद शहीद पर आकर रुक गए और ज़ैदिया कहलाए वो भी निकल जाएंगे। जो मोहम्मद हनफिया पे आकर रुक गए, जिन्होंने मोहम्मद हनफिया को मेहदी कहा, वो भी निकल गए। जो छठे इमाम के बेटे इस्माइल पे आकर रुके, इस्माइली कहलाए, वो भी निकल गए। आगा खानी जो आकर रुके इमाम हसन की सुलह पर, वो भी निकल गए। 7वें इमाम मूसा काजिम की इमामत पर जो रुक गए, आगे नहीं बढ़े 8वें इमाम तक, वो भी निकल गए। इसना अशरी कहने से 2 नंबर निकल गए, जो असली थे 12 इमामी वो बाकी रह गए। असली क्यों कहा मैंने? इसलिए कि अगर कोई पूरे 11 माने और सिर्फ 12वें को भी ना माने, हम उसे नकली कहते हैं। हम उसे नकली कहते हैं। क्यों भाई? 11 तक मान रहा है, 12वां नहीं माना तो क्या हुआ? नहीं मसला है। इसलिए कि हमारे यहाँ हदीस मौजूद है, अल मुनकिरो ले आखिरना कल मुनकिरे ले अव्वलना। हमारे आखिरी का मुनकिर ऐसा है जैसे हमारे पहले का इनकारी कर रहा हो। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई 11 का मानता रहे
और 12वें में शक करे कि आएंगे नहीं आएंगे, पैदा हुए या पैदा नहीं हुए, इसका मतलब वो 11 को मानना बेकार है। जब तक पूरे 12 को ना माने। अल्लाह हम सबको आइम्मा अहले बैत की इमामत पर कायम और दायम रखे और इमाम ज़माना की गैबत में उनकी इमामत के अकीदे पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। ये दुआ फरमाए कीजिए, इसलिए कि जमाना है। आप देख लीजिए किस तरीके से इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की शान में मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ तरीके से उनकी शान में तौहीन की जा रही है। नाउज़ुबिल्लाह। कभी कोई दावा कर आ जाता है मैं इमाम मेहदी हूँ, कभी किसी औरत का दावा है कि इमाम मेहदी जो है मुझे बना दिया गया, नाउज़ुबिल्लाह। तो ये मुख्तलिफ चीजें हैं जो हर जमाने में आपके सामने होती आ रही है, तो इसकी तरफ मुतवज्जह रहने की बड़ी जरूरत है। इमामत के बारे में मोटी सी बात, 2 जुमले याद रखें, बात आगे बढ़ जाएगी। यहाँ से हमारा मोटा सा अकीदा इमामत के बारे में क्या है, जब भी कभी कहीं सवाल हो आप कह सकते हैं हमारा इमामत के बारे में अकीदा ये है कि इमामत अल्लाह के हुक्म से और नबी के बताने से और उससे पिछले वाले इमाम के बताने से कायम होती है, किसी और तरीके से कायम नहीं होती। कोई दूसरा तरीका नहीं। अल्लाह बताएगा, नबी दिखाएगा। ये ज़हन में 18 ज़िलहिज इंशाअल्लाह गदीर के दिन हम सब विलायत अमीरुल मोमिनीन के अहद की तजदीद करेंगे और हम अपने इस विलायत वाले अहद को दोबारा रिन्यू करेंगे। जैसे आपका लाइसेंस पासपोर्ट रिन्यू होता है ना चंद सालों बाद, गदीर बड़ी अहम चीज है, बड़ा अहम डॉक्यूमेंट है, लिहाजा इसे हर साल रिन्यू करते हैं गदीर के दिन। अशहदु अन्ना अलीय्यन वलीयुल्लाह कहकर, ताकि अगर उसी साल मौत आ जाए तो हमारा परमिट ओरिजिनल हो, पुराना ना हो। हम दिखा सके परवरदिगार हम अली इब्न अबी तालिब की विलायत पर यकीन रखकर इस दुनिया से आए हैं, ताकि हमारी नमाज रोजा खटाई में ना पड़ जाए, ताकि हमारी नमाज रोजा खटाई में ना पड़ जाए। चुनाचे गदीर वाले दिन 18 ज़िलहज नबी ने अली को मौला बनाया नहीं था। अगर आप कहेंगे बनाया था तो फिर तस्लीम करें कि 18 ज़िलहज से पहले अली मौला नहीं थे। ये गलत है, ये गलत है। अली उस वक्त से मौला थे जब से मुस्तफा नबी थे। कुन्तु नबिय्यन आदम व बैनल माइ वत्तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम आब व गिल के दरमियान थे। उसी वक्त मेरे मौला ने इरशाद फरमाया कुन्तु वलिय्यन आदम व बैनल माइ वत्तीन, मैं भी उस वक्त से मौला था जब आदम आब व गिल के दरमियान थे। गदीर में मौला बनाया नहीं गया बल्कि मौला बताया गया। रसूल को तो पता है कि मेरा भाई मौला है, जमाने को बताया गया था मन कुन तो मौला हो कहा था अली बिन मौला। इसी तरीके से पहले इमाम मौला मुत्तकियान, रसूलुल्लाह के बाद पहले इमाम तमाम तर फजीलतों के साथ, कोई फजीलत माइनस नहीं, बिल्कुल हुजूर के दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद बराह रास्त जो रसूलुल्लाह के कमालात का तन्हा और इकलौता वारिस है उसे अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम कहा जाता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। और इसके अंदर एक रुपए का भी किसी किस्म का कोई शक कम से कम 12 इमामी शियों के दरमियान नहीं। अल्लाह हम सबको अफजलियत अमीरुल मोमिनीन के अकीदे पर कायम व दायम फरमाए। जवान बच्चों के लिए खास तौर पे कह रहा हूँ, बुजुर्गों से दुआएं चाहूंगा और बात में वक्त के अंदर तमाम हो जाए आहिस्ता आहिस्ता। ये इमामत के हमारे से मोटा अकीदा है। अब मौला मुत्तकियान पहले इमाम है, अब मौला अली पर लाजिम है कि जाते जाते अपने बात बताएं कि दूसरा इमाम कौन है, क्योंकि ये इमाम की जिम्मेदारी है। और हमारे ये बात तय है कि जब पहले इमाम के जाने का वक्त आ जाता है, जिस इमाम की रुखसत होती है दुनिया से, वो जाने से पहले दूसरे इमाम की इमामत को वजाहत कर देता है। चुनांचे वाक़यात के रमजान का आप सुनते हैं कि सारे घर को करीब बुलाया, कहा आज से मेरा बेटा हसन तुम पर मेरी हुज्जत है और मेरा इमाम है, और अपने खासियों को भी फरमा दिया था कि आज से हसन मुश्तबा मेरा इमाम है। चुनांचे हम मौला मुत्तकियान के बाद इमाम हसन मुश्तबा को दूसरा इमाम बरहक मानते हैं, चाहे उन्होंने किसी से सुलह की हो या ना की हो। हम सुलह कर देने के बाद उन्हें इमामत के मनसब से हटावा नहीं समझते, वो सुलह वक्ती तौर पर सिर्फ मोमिनीन की जान बचाने के लिए, उम्मत को फसाद से बचाने के लिए इमाम ने जाहिरी तौर पर, वो हुकूमत जो जाहिरी हुकूमत थी वो किसी के हवाले की थी, लेकिन इमाम को है कि ओहदा जाहिरी न भी हो तब भी इमाम होता है। चुनाचे दूसरे इमाम इमाम हसन मुश्तबा करार पाए। और यहाँ से जुमला ये भी बयान सुन लें, आपके थोड़ा दूर खारा दर के एक मौलाना है,
वो कहते हैं कि शिया इमाम हसन का तज़किरा यूं नहीं करते क्योंकि इनको इमाम हसन से जलन है जरा सी कि उन्होंने सुलह क्यों कर ली थी। मैं उस शिया पे 100 मरतबा लानत भेजता हूं जिसे इमाम हसन मुस्तफा से जरा सी भी जलन हो, और उस शख्स पे 1000 मरतबा लानत जो हम पर ये इल्जाम लगा। और फरमाएं, ये जुमला ध्यान में रखिएगा, ये बातें बड़ा घूम फिर के आ रही होती हैं। बच्चे कहते हैं हाँ बाबा बात तो सही कह रहे, बच्चे भी बेवकूफ बन जाते, बाबा बात तो सही कह रहे, इमाम हसन का तज़किरा ज्यादा तो नहीं होता हमारे यहाँ, तो किसी का जिक्र कम होना क्या उसको ना मानने की दलील है? ये बात वाज़ेह रखें, इमाम हसन का तज़किरा ज्यादा किया जाता है, उसकी दलील ये है कि आइम्मा की फहरिस्त में जिस कदर तवील क़याम इमाम हुसैन का है और जिस कदर संगीन शहादत इमाम हुसैन की है, इतनी संगीन शहादत किसी इमाम की नहीं है। किसी इमाम की का मतलब क्या है पता है? इमाम अली, इमाम हसन, इमाम दौलतदीन से लेकर 11वें इमाम तक किसी इमाम की शहादत इतनी संगीन नहीं है। मेरे जुमले को ध्यान में रखिएगा, मैं क्या कह रहा हूँ, इतनी संगीन नहीं है जितनी इमाम हुसैन की शहादत। इमाम अली की शहादत कम नहीं है, पहले इमाम का कत्ल है, जमीन आसमान लरज़ गए, जिब्रील ने सदा लगाई थी क़द तहद्दमत वल्लाहि अरकानुल हुदा। इमाम हसन की शहादत कम नहीं है, जनाब रसूल खुदा ने गिलिया फरमाया, मौला मुत्तक़ियन ने गिलिया फरमाया, जनाब ज़हरा परेशान हुई है, लेकिन सैयदुश शुहदा की शहादत इसलिए ज्यादा अज़ीम है कि खुद इमाम हसन ने अपने गले से कलेजे के टुकड़े निकलते हुए अपने भाई को तसल्ली देकर कहा था, ला यौमका यौमका या अबा अब्दुल्लाह, हसन मुझ पे गिलिया न करो हुसैन, क्योंकि तुम्हारे दिन जैसा किसी का भी दिन नहीं होगा। आज मेरी इतनी बड़ी शहादत है, मैं कह रहा हूं हसन मुस्तफा तुम्हारे दिन जैसा किसी का दिन नहीं होगा। चुनाचे ये बात ज़हन में रह जाए कि इमामत हमारे नजदीक किसी के मशवरे से, किसी के कह देने से कायल नहीं होती। और दूसरी चीज भी ध्यान में रखिएगा, इमाम मूसी कासिम से क्यों इख्तिलाफ है इस्माइलियों को? इसलिए कि वो कहते हैं कि इस्माइल बड़ा बेटा था और मूसी कासिम उम्र में छोटे थे बड़े भाई से, इस्माइल से, और ये बात दुरुस्त है। चुनाचे वो कहते हैं हक था बड़े भाई का, छोटे भाई ने नाउज़ुबिल्लाह गश्श किया। क्या लगाते हैं इल्जाम साहब से इमाम पर? गश्श। नाउज़ुबिल्लाह गासिब कहते हैं साथ इमाम को कि इन्होंने इमामत को गश्श किया है। इस वजह से हम उनकी निजात के कायल नहीं है। मानते होंगे 6 इमामों को चढ़ाया होगा सोना चांदी, कोई उन्होंने एहसान नहीं किया, जितना सोना चांदी चढ़ाया उतना उन्होंने अल्लाह ने दुनिया में उनको दे दिया है, बस इससे ज्यादा आखिरत में उनको नहीं मिलेगा जब तक 12वें इमाम तक चलकर ना आ जाए। कोई सोना चांदी देके अल्लाह को खरीद नहीं लेता है, ठीक है, ये बात ध्यान में रहे। चुनाच उनका ये इल्जाम था कि 7वें इमाम क्योंकि छोटे थे उनके इमामत नहीं मिलनी चाहिए थी, लिहाजा हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि इमामत छोटे बड़े के लिए नहीं होती है, इमामत उसके लिए होती है जिस पर नस कायम हो जाए। और छठे इमाम के पास ये दलील थी कि इमामत तुम्हारे बेटे मूसा के लिए है, इस्माइल के लिए नहीं है। बात खत्म हो गई। भाई हमारा दिल चाहे हम अपने पास को इमाम कह दें, इजाजत है? इजाजत है कि 12 के हिस्से को 13 कर दूं? खुद हजरत अब्बास मुझसे नाराज हो जाएंगे, तुमने इस हिस्से में इजाफा कैसे किया? हालांकि हजरत अब्बास अपने तमाम कमालात और फजाइल में इस लायक है कि उन्हें इमाम कहा जाए, लेकिन उनको हम उस माने में इमाम नहीं कह सकते, इसलिए कि मजहब उसूल के मजहब के खिलाफ है, तो हम और किसी को इमाम कैसे तस्लीम कर ले? चुनाचे इमामत के हवाले से ये मोटी मोटी 2-3 बातें याद रखिएगा। और इमामत पे इतना जोर क्यों दिया जाता है ये भी ज़हन में रखें। क्यों तुम लोग नबी पर नहीं रुकते, इमाम तक तुम क्यों आते हो? तुम्हारे यहाँ तो इमाम को बड़ा माना जाता है, तुम्हारे यहाँ तो इमाम को बड़ा माना जाता है। भाई अगर नबी ये कह गए होते माता वलम यारिफ नबी या ज़मानी ही माता बिदअतन जाहिलिया, तो हम इमाम का तज़किरा न करते, लेकिन रसूलुल्लाह फरमा कर ये गए मन माता वलम यारिफ इमाम ज़मानी ही माता जाहिलिया, जो इमाम ज़माना को पहचाने बगैर मर जाए वो जाहिलियत की मौत मरता है। और हम अपने बच्चों को जाहिलियत की मौत मरने नहीं देना चाहते। अगर तुम्हें जाहिल मरना है तो मरो, हमें जाहिलियत की मौत नहीं मरना। गौर फरमाया आपने? तो ये बड़ी मुस्तनद हदीस है, सही मुस्लिम में भी मौजूद है, जो अपने जमाने के इमाम को न पहचाना वो जाहिलियत की मौत मरा। बात बढ़ गई इमामत से आगे। इमामत हर जमाने में हर इमाम को मुख्तलिफ जमानों के लिए मिली। 63 बरस की उम्र मौला मुत्तकियान दुनिया से पर्दा फरमाए, 50 बरस से चंद ऊपर हजरत इमाम हसन मुस्तफा, 57 बरस सैयद शुहदा की शहादत का सही कौल 56 भी बाज़ ने कहा, 57 मशहूर। इसी तरीके से आ जाइए आपके चौथे इमाम की शहादत हो रही है 95 हिजरी के अंदर। हर इमाम ने मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ जमाने देखे, मुख्तलिफ दौर गुजारे,
जब 57 हिजरी आई, गौर फरमाइएगा, और बस यहीं से मैं इमाम बाकिर से मुत्तसिल हो रहा हूं, और चंद एक वाक़यात जो इमाम की सीरत के एक ऐसे गोशे हैं कि मैं चाहता हूं जवान दोस्तों तक खास तौर पे पहुंचाया जाए, ताकि इस मजलिस का हक अदा हो, और एक लफ्ज मरहूम जुल्फिकार अली अल्लाह मुकामहू और मरहूम हमीदा बानो अल्लाह मुकामहुमा की बारगाह में पहुंचता चला जाए। सन 57 हिजरी यकुम रजब आपके 5वें इमाम की दुनिया में विलादत है। 57 हिजरी 57 बच्चों के लिए कह रहा हूं, 57 हिजरी इमाम बाकिर की विलादत है। 58, 59, 60, 61 में करबला है। कितने साल के हुए इमाम बाकिर? 4 साल। गिनिएगा, कभी तारीख की कैलकुलेशन ऐसे नहीं करें आप। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम बाकिर करबला में कितने साल के? 4 साल। अच्छा, 4 साल तो हमारे लिए बड़ा अच्छा खासा सीन होता है। मैं बच्चे देख रहा हूँ, खुदा इनको और इनके वालिदैन को सलामत रखे कि जो फर्श अज़ा पर अपने बच्चों को लेकर आते हैं, बैठा करें लेकर, ताकि इन बच्चों की आदत बने इंशाअल्लाह, और ये बच्चे बेहतरीन अज़ादार माशा में बनकर आए। 4 बरस की उम्र बहुत होती है। आजकल तो 2 साल का बच्चा पूरा घर चला रहा होता है बाज़। 4 साल तो बहुत बड़ा सीन है। मैं आले मोहम्मद के बच्चों पर प्रयास नहीं कर रहा किसी को, नाउज़ुबिल्लाह, मैं मिसाल देकर रहा हूं, मिसाल देने की कोशिश कर रहा हूं। 4 साल का अच्छा खासा सीन होता है, और अगर 4 साल का बच्चा आले मोहम्मद का हो तो बताऊं कितने का है? 4 का नहीं है, कम से कम 14 का है, कम से कम 14 का है। इसलिए कि हमारी हदीस की किताबों में लिखा है कि इमाम एक दिन में उतना बढ़ता है जितना आम दिन में हफ्ते में बच्चा बढ़ता है, और इमाम आम दिन में महीने में उतना बढ़ता है जितना साल में बच्चा बढ़ता है। ये इमाम की खुसूसियात में से हमारे लिखा हुआ है। जनाबे हकीमा खातून रात को अपने भाई को देखकर गई 11वें इमाम क्या कि एक बेटा पैदा हुआ है, आपके 12वें इमाम, मेरे 12वें इमाम। तो एक हफ्ते के बाद जब तशरीफ लाई तो कहती है मैंने देखा 1 महीने का बच्चा जनाबे नरजिस की गोद में खेल रहा था। जनाबे हकीमा कहती है मैंने अपने भाई हसन अस्करी से पूछा, ए भाई ये बच्चा कौन है? फरमाया पहचाना नहीं, मोहम्मद है। आपके 12वें इमाम का नाम मोहम्मद है, लक़ब मेहदी है। फरमाया मोहम्मद है। फरमाया 1 महीने का, मैं तो इसे 1 हफ्ते पहले छोड़ के गई थी, छोटा था। फरमाया ए बहन ताज्जुब ना करो, हम आले मोहम्मद के घराने में जो इमाम होता है वो 1 हफ्ते में महीने जितना बढ़ता है और महीने में साल जितना बढ़ता है। वही बात ये नबी के लिए भी लिखा हुआ है, इमाम के लिए भी लिखा हुआ है। चुनाचे इमाम बाकिर 4 बरस के हैं करबला। इमाम की विलादत का सीन क्या है? 57 हिजरी। और इमाम की उम्र मुबारक कितनी है? ताज्जुब है। इमाम की उम्र मुबारक शहादत के वक्त 57 हो गई बात। और इमाम अलैहिस्सलाम की जो शहादत है वो है आज की जो तारीख है 7 जिलहज और 114 हिजरी, यानी 100 साल वो और उसके बाद 14 साल के बाद। कुछ गौर फरमाया क्या अल्लाह ने रजब के महीने में इंतजाम रखा है? रजब की पहली को आमद है इमाम बाकिर की। इमाम बाकिर का नाम क्या है? मोहम्मद बाकिर नाम तो है मोहम्मद इब्न अली, अली का बेटा मोहम्मद, क्योंकि चौथे इमाम का लक़ब है अली ज़ैनुल आबिदीन, नाम है अली इब्न हुसैन। रजब की पहली को एक मोहम्मद आ रहा है, और 27 रजब जो मेराज रजब का आखिरी तारीख है उसमें एक मोहम्मद है जो दुनिया से आसमान में मेराज पर जा रहा है। यानी अल्लाह ने इस महीने का आगाज कुछ ऐसे रखा कि एक मोहम्मद इल्म लेकर आ रहा है और दूसरा मोहम्मद मेराज पर तोहफा लेने जा रहा है। ये परवरदिगार ने इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम के लिए इंतजाम फरमाया। चुनाचे इमाम पंजुम ने, और ये शर्फ सिर्फ इमाम बाकिर को मिला क्या आपका लक़ब बाकिर लिखा उलमा ने, और ये तमाम की ज़बान ज़दियाम है। आप अपने यहाँ किसी के मुंह से सुन ले बाकिर या उनके सुन ले, वो भी कहते हैं इमाम बाकिर, इमाम बाकिर, इमाम बाकिर। क्यों? इसलिए कि आपने इल्म के ऐसे ऐसे गोशे खोले, इल्म के ऐसे ऐसे गोशे खोले इमाम ने, इनको लक़ब पड़ गया बाकिरुल उलूम, उलूम को शिगाफ्ता करने वाला, उलूम को फैलाने वाला, उलूम को फाड़ने वाला। बकर कहते हैं किसी चीज को फाड़ने को, बा काफ रा। चुनाचे इमाम का लक़ब करार पाया बाकिर। और फिर इमाम अलैहिस्सलाम की जब विलादत हुई है, ये जमाना वो है कि जब सैयदुश शुहदा दुनिया में नहीं है, शहीद हो चुके हैं। 61 हिजरी में इमाम हुसैन शहीद हो चुके हैं, ठीक है।
इसी तरीके से ना इमाम हुसैन मौजूद है 57 हिजरी में, लेकिन इमाम हुसैन को सिर्फ 4 साल देखा इमाम बाक़िर ने। अपने दादा से कस्बे फैज किया, अपने बाबा ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से कस्बे फैज किया, 95 हिजरी तक का वक्त मिला। लेकिन जिस वक्त रसूल अल्लाह और मौला अली है वो सब इमाम बाक़िर तो नहीं है, क्योंकि अभी तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन दुनिया में तशरीफ नहीं लाए। चुनाचे एक दिन रसूल अल्लाह बैठे और मौलाए मुत्तकियान की गोद में इमाम हुसैन को बैठा हुआ देखा, और आगे बढ़कर ऐसे इमाम हुसैन के सर पे हाथ फेराया, दस्ते शफ़क़त फेराया, बोसा फरमाया करीब इससे एक बच्चा पैदा होगा जिसका नाम अली होगा। नबवी बशारत है, नबवी बशारत है, अनकरीब इससे बेटा पैदा होगा उसका नाम अली होगा। कौन? चौथे इमाम। अल्लाह उसे एक बेटा अता करेगा जिसका नाम मेरे नाम पर होगा, जिसका नाम मेरे नाम पर मोहम्मद होगा। और फिर उसके बाद फरमाया वो उलूम के ऐसे राजों को वाह करेगा, खोलेगा कि उससे पहले किसी ने उन राजों को न खोला होगा। तसव्वुर फरमाएं कि हम किस इमाम और मकतब के मानने वाले हैं। अभी इमाम जाफर सादिक तो बाद में आएंगे, अभी तो इमाम मोहम्मद बाक़िर की करामात देखिए, अभी इमाम बाक़िर का तज़किरा देखते गए। फरमाया कि इसका बेटा होगा अली, उसका बेटा होगा मोहम्मद, उसका लक़ब होगा बाक़िरुल उलूम, और वो उलूम के ऐसे ऐसे राज खोलेगा क्या आज से पहले किसी ने ऐसा न खोला होगा। चुनाचे आपका लक़ब नाम से इतना जुड़ गया कि नाम पीछे रह गया, लक़ब आगे आ गया। इमाम बाक़िर, इमाम बाक़िर, इमाम सादिक, इमाम सादिक। नाम तो इनके हैं मोहम्मद, जाफर, अली, मूसा, लेकिन इनके लक़ब इतने बड़े हैं गोया कि इनके नाम बन गए। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, इमाम बाक़िर, इमाम बाक़िर। चुनाचे जब हुजूर ने ये बयान फरमाया तो हुजूर के सहाबी हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी, जिनसे हदीस किस्सा का आगाज होता है, जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी का ये शर्फ है। जाबिर बिन अंसारी सामने बैठे हुए, हुजूर ने अपने बच्चे पर निगाह दौड़ाई जैसे किसी लंबी उम्र वाले को ढूंढ रहे हो। हुजूर की तो निगाह जानती है ना, ज्यादा कौन रहेगा ज्यादा कौन नहीं रहेगा। अचानक हुजूर की निगाह रुक गई जाबिर पर। जाबिर को देखा, फरमाया जाबिर करीब आ जाओ। जाबिर करीब आए, कितने शर्फ मिले जाबिर को। आपको मालूम है कभी जाबिर का तज़किरा होता, जाबिर वो सहाबी जिससे हदीस के साथ नकले, जाबिर वो सहाबी जो अरबईन के पहले अज़ादार हैं, जाबिर वो सहाबी जिन्हें जनाब सैयदा ने वो तख्ती दिखाई जिन पे 12 इमामों के नाम थे, और जाबिर को ये बताया कि तू इस 5वें मोहम्मद का जमाना पाएगा और तुझे उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक तू मेरे बाबा का सलाम मेरे इस बेटे को न पहुंचा। ये वो सहाबी हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी। चुनाचे हजरत जाबिर को करीब बुलाया, जाबिर करीब आ जाओ। जाबिर करीब आए, कहा कहिए या रसूल अल्लाह, फरमाइए क्या हुक्म है। फरमाया जाबिर अल्लाह तुम्हें इतनी तवील उम्र देगा, तुम मेरे उस बेटे का जमाना पाओगे, वो 57 हिजरी का जमाना, तुम उसका जमाना पाओगे। चुनाचे जब तुम उसका जमाना पाओ उसे मेरी तरफ से सलाम कह देना। क्या अजीब व गरीब जुमला है, तुम उसे मेरी तरफ से सलाम कह देना। यानी जुमला गौर फरमाइएगा, यानी रिसालत की फरमाइश है कि इमामत को अलैहिस्सलाम कहा जाए। रिसालत की ख्वाहिश है कि इमामत को अलैहिस्सलाम कहलवाया जाए। तो मेरा सलाम, मेरा मुझ मोहम्मद का सलाम जिसमें अल्लाह सुबह शाम दुरूद व सलाम भेज रहा है, उस मुस्तफा की ख्वाहिश है कि मोहम्मद बाक़िर को सलाम भेजा जाए। चुनाचे जाबिर ने हुजूर के सलाम को अमानतन कबूल फरमाया। और अब जाबिर कहते हैं मैं समझ गया। देखिए इसे सहाबी कहते हैं। जाबिर कहते हैं मैं समझ गया जब हुजूर ने मुझे सैयद सज्जाद के बेटे को सलाम पहुंचाने की जिम्मेदारी लगाई है, इसका मतलब ये हुआ उससे पहले जाबिर को मौत नहीं आ सकती। उसका मतलब जाबिर को उससे पहले मौत नहीं आ सकती। भाई मौत आ गई तो सलाम कैसे पहुंचाएंगे। चुनाचे जाबिर बड़े मुतमईन होगा। कितना मुतमईन हो जाएगा वो आदमी जिससे बता दिया तुम्हें 50 साल मौत नहीं आएगी, घूमेगा फिरेगा कूदेगा मौत के अंदर इधर उधर, वो पता है मरना ही नहीं, मैंने मेरे रसूल कह चुके भाई यही हकीकत तो यही है। हजरत जाबिर फरमाते हैं मैं मुतमईन हो गया कि जब तक हुजूर का सलाम न पहुंचा दूं मुझे मौत नहीं आएगी। अब जाबिर इंतजार में रहे कि कब सैयदुस साजिदीन के यहाँ किसी बेटे की विलादत होती है।
चनाचे 57 हिजरी को ज़ैनुल आबिदीन के घर में एक मर्तबा खुशबू महकी, और जब आसमान के फरिश्तों ने दोबारा जमीन का रुख किया और घर के किसी गुलाम ने कहा कि चौथे इमाम को अल्लाह ने बेटा अता किया है, जाबिर ने फौरन पूछा बस इतना बता दो उसका नाम क्या रखा है। जब किसी ने पलट कर कहा उसका नाम मोहम्मद रखा है, ये जुमला सुनना था, जाबिर दौड़े दौड़े घर में तशरीफ ले गए, इमाम की खिदमत में आदाब सलाम बजा लाए, बच्चे के माथे पे बोसा दिया, उसके हाथों का बोसा दिया। इमाम बाकिर ने टिकटिकी बांध कर जाबिर के चेहरे को देखना शुरू किया, जैसे इमाम जाबिर को पहचान रहे हो। इमाम की अलामतों में से एक अलामत उलमा ने यह भी लिखी है कि इमाम बचपने के अंदर जब बच्चा होता है तो कभी भी आंखें पलक झपक कर इधर उधर नहीं देखता। इमाम जिसे देखता है टिकटिकी बांधकर एक जगह देखता है। आप आमतौर पर देखने से नौमौलूद बच्चे जो पैदा होते हैं वो कभी इधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं, कभी आंखें बंद करते हैं, कभी मचलते हैं। ये अलामत है मासूम और गैर मासूम की। मासूम कभी भी इधर उधर नहीं देखता, मासूम एक तरफ देखता है। चुनांचे जाबिर को देखना शुरू किया, जाबिर समझ गए यकीनन आगोश इमामत में कि बच्चा आ जाए और नाम भी इसका मोहम्मद है, हो ना हो यही वही बच्चा है कि जिसको सलाम पहुंचाने का कहा गया है। चुनांचे फिर एक जमाना वो आया कि जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन उनकी इमामत का ऐलान कर चुके और 95 हिजरी में इमाम रुखसत हो गए, अब जाबिर समझ गए कि यही वो इमाम है जिसका नाम मोहम्मद है, लक़ब बाकिर है। चुनांचे दिन मदीने में अब जाबिर की बीनाई जा चुकी है, अब जाबिर को नजर नहीं आता है। जाबिर एक मर्तबा मदीने में किसी से पूछते हुए पहुंचे दरवाजे पर, इमाम बाकिर के दरवाजे पर पहुंचे। दक्कुल बाब किया, गुलाम आया, इमाम पूछा इमाम है, कहा इमाम तशरीफ फरमाए। इमाम दरवाजे तक तशरीफ लाए, इमाम ने सलाम किया, ए चाचा जाबिर आप पे हमारा सलाम हो, आपने हमारे नाना की सोहबत पाई है, आपने हमारे नाना के सहाबी होने का शर्फ पाया है। और उसके बाद अब जैसे ही जुमला हुआ, इमाम बाकिर से सहाबी जाबिर ने जुमला शायद फरमाया फर्जन जरा करीब तो आओ। हजरत इमाम बाकिर थोड़ा करीब आए, फरमाया थोड़ा सा दूर जाओ, थोड़ा करीब दूर गए, फिर कुछ करीब आए और फिर इमाम को सूंघने लगे हजरत जाबिर। जैसे ही इमाम को सूंघा ना, इमाम बाकिर फौरन इरशाद फरमाने लगे, ए चाचा मुझे सूंघते ही रहेंगे या मेरे नाना का सलाम भी मुझे पहुंचाएंगे? मुझे सूंघते ही रहेंगे या मुझे मेरे नाना का सलाम पहुंचाएंगे? अच्छा ये हुआ क्या? ये जाबिर सूंघ क्या रहे थे भाई? 11 हिजरी में रसूल गए दुनिया में, 11 हिजरी 20 30 40 50 60 70 80 90 70 80 साल पहले हुजूर की रहलत हो चुकी है। जाबिर सूंघ क्या रहे थे? जाबिर कहते नहीं, आज तक आमना के लाल की खुशबू मेरे लहजे से गई नहीं। नबी की खुशबू भुलाने जैसी नहीं होती है। कोई जुमला कहना चाह रहा होगा, कबूल फरमाए। ऐसे सहाबी हो तो हम जान कुर्बान करें। 80 साल बाद नबी की खुशबू जो न भुलाए उसे सहाबी कहा जाता है। और न जाने वो कैसे थे जिन्हें एक मनकुंतो मौला का जुमला याद न रहा। कुछ वो थे जिन्हें मनकुंतो मौला का जुमला याद न रहा। एक ये सहाबी है, कितने बुढ़ापे के बावजूद उसे नबूवत की खुशबू याद है। याद रहे नबी की खुशबू होती है। अस्सलाम वालेकुम या उम्मा, इन्नी अशम्मु इंदक राइहतन तय्यबतन कअन्नहा राइहतु जद्दी रसूलिल्लाह। हदीस किसा में लिखा है, बड़ा नवासा घर में आया, अम्मा आप पे मेरा सलाम हो, ऐसी खुशबू आ रही है जैसी मेरे नाना की खुशबू है। इमाम हुसैन आए, अम्मा आप पर मेरा सलाम हो, ऐसी खुशबू आ रही है जैसी मेरे नाना की खुशबू है। मौला अली चादर के पास आए, सैयदा ऐसी खुशबू आ रही है जैसी मेरे चचाजाद भाई की खुशबू है। इसका मतलब ये हुआ रिसालत की खुशबू सिर्फ इमामत पहचानती है या वो पहचानता है जो इमामत की मारिफत रखता हो। अल्लाह अकबर। और फरमाया मेरा जी, यह है इमाम बाकिर की शख्सियत। 114 हिजरी में इमाम की शहादत है, यानी चंद साल इमाम को जो मिले, तकरीबन 57-58 साल इमाम की जिंदगी के, ये इमाम की जिंदगी का कुल यूं कहिए कि बड़ा अहम मरहला है। चौथे इमाम की तारीख सबके ज़हन में। अमीर मोमिन की जिंदगी 25 साल दीवार से लगाए रखा, 5 साल जाहिर तौर पर मिले, उसको 3 जंगे मौला अली पे थोप दी गई, ठीक है।
आखिर में मौला अली को शहीद कर दिया गया। इमाम हसन से सुलह करके उन्हें बंद कर दिया गया एक जगह। बंद करने से मुराद नजर बंद, हुकूमत हमारी है, आप घर में बैठे। सैयदुल शुहदा आपके सामने सारा मामला, किस तरीके से भाई के साथ मामला हुआ। 7 दफा जहर देने की कोशिश की गई, आखिरी बार 7 मतलब भाई को जहर दे दिया। इमाम हुसैन के साथ क्या हुआ, फौरन इमाम हसन की शहादत जैसी हुई, फौरन उसके बाद जब हाकिम शाम दुनिया से गुजरा, फौरन यजीद की बैठ पर खताने लगे, इमाम हुसैन का निकल गया। इमाम सज्जाद की जिंदगी आपके सामने करबला से आए, सारी जिंदगी 2 चीजों में गुजरी है, दुआओं में और रोते हुए। तीसरा काम नहीं है, दुआएं और रोना। दुआओं की सूरत में सहीफ सज्जाद अता फरमाया और गिरिए की सूरत में करबला का मकबरा था। कोई पूछा आपके चौथे इमाम का इल्मी कारनामा क्या है, सहीफ सज्जाद फखर से उठाकर दिखाना। सहीफ सज्जाद आपके चौथे इमाम का एक इल्मी कारनामा, दूसरा इल्मी कारनामा आपके चौथे इमाम का क्या किया आपके चौथे इमाम ने, आप बताना। हमारे इमाम ने रिसाले हुकूक लिखा, यानी चौथे इमाम ने रिसाला लिखा जिसका नाम है रिसाले हुकूक। उसमें इमाम ने एक एक रिश्ते का हक लिखा, किस रिश्ते का किस पर क्या हक है, हत्ता कि शहरी के हक रियाया पे क्या है, रियाया का हक शहरी पे क्या है, उस्ताद का हक शागिर्द पे क्या है, शागिर्द का हक उस्ताद पे क्या है, ज़ौजा का हक शौहर पे क्या है, शौहर का हक ज़ौजा पे क्या है, औलाद का हक वालिदैन पे क्या है, वालिदैन का हक औलाद पे क्या है, पड़ोसी पे क्या हक है, किसी परदेशी पर हमारा क्या हक है। एक एक फर्द के हुकूक को आप और मेरे चौथे इमाम ने पूरे रिसाले की सूरत में बंद करके आपको दे दिया। किताब बाजार में मिलती है रिसाले हुकूक के नाम से, जाकर ले और पढ़ें। आपके चौथे इमाम का इल्मी कारनामा है। लेकिन आपके चौथे इमाम को ज्यादा वक्त नहीं मिला कि जब वलीद ने देखा कि ये किस अपने करबला के मकसद को आम करते चले जा रहे हैं, चुनाचे फिर एक वक्त आया कि इमाम सज्जाद को दुनिया से कूच करना पड़ा, आपको जहर देके शहीद कर दिया गया। लेकिन पांचवें इमाम, बस 2-3 बातें बाद तमाम हो जाएंगी, पांचवें इमाम को बड़ा मौका मिला। उसकी वजह क्या हुई मालूम? उसकी वजह ये हुई कि बनी उमैया और बनी अब्बास में लग गए। ये तो हर दफा होता है ना, गवर्नमेंट में लग जाती है। जब भी कभी हुकूमत में लगी हुई हो ना, अपने काम मजबूत करें या आले मोहम्मद का दर्स करें, अपने काम मजबूत करें, लड़ने मरने दें आपस के अंदर और दुआ करें। ये भी चौथे इमाम की बताई हुई दुआ है। चौथे इमाम ने जब देखा ना बनी उमैया बनी अब्बास लड़ रहे हैं, तो खुल के तो बयान नहीं सकते थे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दुआ में फरमाने लगे, अल्लाहुम्मा शगिल ज़ालिमीन बिज़्ज़ालिमीन। ये कुनूत में सुबह शाम करता हूँ, और जब हुकूमत लड़ती है तो मैं बड़ा मजा लेता हूँ देखकर कि खुदा का शुक्र है मेरे इमाम की दुआ पूरी हो रही है। सब सारा करेंगे दुआ, ऐ अल्लाह जालिमों को जालिमों से लड़ा दे, क्योंकि जो आपको आपका चूरन बेच रहे हैं वो आपका भी लेंगे। हुकूमत में आके आपको भूल जाएगा, कोई नहीं है आपका। जितनी जल्दी आप इस सच को समझ जाए आपके लिए अच्छा है। हाँ, जाहिरी तौर पर ठीक है, जमीनी हकाइक देख लें, कौन ज्यादा किसके क्या काम कर सकता है। बस ये गटर बन जाए, रोड बन जाए, बस इतना ज्यादा कुछ नहीं कर सकता कोई आपका। ये दुनिया की बनाई हुई हुकूमत इतना ही कर सकती है। वो जो दुनिया में अमन कायम करना है वो तो वही करेगा जो पर्दा गैबत से आने वाला है। एक सलावत पढ़िए इमाम ज़माना की ज़हूर के लिए आवाज़ है। जुमला याद करने, अल्लाहुम्मा शगिल ज़ालिमीन बिज़्ज़ालिमीन। ऐ अल्लाह जालिमों को जालिमों से लड़ा दे, या आपस में लड़के मर जाएं। हमारी कुर्सी हमारी कुर्सी हमारी कुर्सी, और हम मजबूत हो जाएं। मजबूत कैसे हो जाए? इल्म करके, अपने जवानों को इल्म पहुंचाएं। पांचवें इमाम ने आपने क्या किया? जब देखा हुकूमतें लड़ रही हैं, इमाम ने किसी हुकूमत के लिए वोट नहीं दिया अपना कि हम तुम्हारे साथ हैं। खबरदार, जब हमारे इमाम ने ये नहीं किया तो हम कौन होते हैं? ठीक है, जब आ जाएगा भुगत लेंगे उसे। इमाम ने अपने इल्म को फैलाना शुरू किया, और इमाम ने मस्जिद नबवी के अंदर याद मदरसे बना के बैठने वाले, ये यूनिवर्सिटियां कॉलेज बनाने वाले, ये सब नकल कर रहे हैं आपकी और मेरे पांचवें इमाम की। सब नकल कर रहे हैं। तारीख़ इस्लाम, तारीख़ मदीना की पहली यूनिवर्सिटी, पहला मकतब, पहला मदरसा, पहला दारुल उलूम जिसने बाकायदा बनाया, उसका नाम इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जो भी नाम रख ले आप, मस्जिद, मदरसा, दारुल उलूम, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, जो चाहे, सबसे पहले जिसने इस्लामी हुकूमत ने बनाया, मदीना इस्लामी हुकूमत है या नहीं है, उस वाले की बात कर रहा हूँ, उस वाले की बात नहीं कर रहा। वो वाला जो असली मदीना था, उस रियासत में सबसे पहले मदरसा किसने बनाया? इमाम बाक़िर ने। खबरदार,
कोई ज्यादा हमें मदरसों की गिनती ना दिखाए, मदरसे हमारे इमाम ने बनाए सबसे पहले। अब एक जुमला कह देता हूँ यहाँ पर, अगर जहाँ ना कहूँ तो क्या कहूँगा, मदरसे बनाए हमारे इमाम ने थे, लेकिन जितना ज्यादा मदरसों से हमारी औलाद भागती है शायद इतना कोई भागता हो। कड़वा मदरसे में जाने को तैयार ही नहीं। जो बिल्कुल नालायक निकम्मा नकारा खानदान में निकलेगा उसे मौलवी बना दो, और फिर वो मौलवी जब सर पे मुसल्लत होता तो कहते हैं हमारे तो मौलवी ऐसे। तो जब तुमने यही नाकारा थे तो नाकारा जब आ जाएगा पढ़कर तो भुगतोस मौलवी को, भुगतोस मौलवी को। होना क्या चाहिए, अल्लाह ने 2-3 बेटे दिए माशाल्लाह, एक बेटा जो सबसे होशियार है उसे अल्लाह की राह में, मैं अफगानिस्तान से नहीं कह रहा, अल्लाह की राह में भेजो का मतलब ये कि उसे मदरसे लगाओ, उसे आलिम दीन बनाओ। मत पहनाओ मामा, अगर अमामे से कोई चिढ़े, अगर अमामे पे कोई खानदान में ताने दे रहा है, आलिम दीन को बनाओ। हलाल और हराम तो जानता हो कम से कम, अगर खुदा न खास्ता बाप मर जाए तो कफन तो पहना सकता हो। बाप को कितना कफन पहनाया जाएगा, गुस्ल कैसे होगा, जनाजा कैसे होगा, ये तो कर सकता हो। अपने बेटों का आलिम दीन बनाओ। एक जुमला बताऊं, 5वें इमाम का बात आई तो यहाँ फिर कह रहा हूँ, 5वें इमाम का फरमान है, मैं पसंद करता हूँ कि इल्मे दीन सीखने के लिए मेरे शियों के सर पर कोड़े मारे जाएं। इमाम मोहम्मद बाक़िर, मैं इस बात को पसंद करता हूँ कि वो इल्मे दीन सीखें। यहाँ तो कोड़ा मार दे तो झगड़े पे बात निकलेगी, मौलाना आप होते कौन है। इमाम बाक़िर क्या कह रहे हैं, कोड़े मारे जाएं ताकि दीन सिखाया जाए। हमने दीन इतनी आसानी से तो नहीं पहुंचाया। 5वें इमाम ने एक इंतजाम फरमाया और उसके बाद इमाम ने इल्म को फैलाना शुरू किया। जो वक्त मौला अली, मौला हसन, मौला हुसैन, मौला सज्जाद को न मिला, वो माहौल 5वें इमाम को मिल गया। इसीलिए मेरा सुन ले, आपके यहाँ बार बार अक्सर रिवायतों में क्यों आता है, इमाम बाक़िर ने फरमाया, इमाम सादिक ने फरमाया, इमाम बाक़िर ने फरमाया, इमाम सादिक ने फरमाया, क्यों आता है? इस वजह से कि जितना ज्यादा रिवायत करने का मौका आपके 5वें और 6ठे इमाम को मिला, इतना मौका किसी को नहीं मिला। 7वें इमाम 14 साल जिंदान में गए, जो उम्र बची वो बगदाद में गुजर गई। 8वें इमाम नेशापुर में मामून के साथ नजरबंद। 9वें इमाम बगदाद में वापस बुला लिया गया। 10वें इमाम सामर्रा में कैद। आपका पीछे बचा कौन? ले देकर के 2 इमाम हैं आपके, 5वें और 6ठे इमाम कि जिन्हें वक्त मिला और ये कैद नहीं हुए, इन्हें वक्त मिला। चुनाचे इसी वजह से हमारे यहाँ ज्यादातर रिवायती इमाम सादिक से इसी वजह से कहा जाता है फिक़े जाफरी, वरना ये फिक़े बाकरी भी है, फिक़े आबिदी भी है, फिक़े हुसैनी भी है, फिक़े हसनी भी है, फिक़े अलवी भी है, फिक़े मोहम्मदी भी। ये ज़हन में रखें। ये बेवकूफ बनाया जाता है बच्चों को। तुम 12 को मानते हो तो फिक़े जाफरी क्यों कहते हो? बच्चों को बेवकूफ बना लोगे। कभी हमसे बैठो तो हम बताएं, फिर हम तुमसे पूछेंगे तुम्हारी फिक़ा कहाँ से पैदा हुई। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। गौर फरमाए, सलावत और पढ़े मोहम्मद वाले। ठीक है, ठीक है। और फरमाए मैंने तो ये बात ज़हन में रही, ये मोटी मोटी बातें इनको ज़हन में रखें हमेशा। हम फिक़े जाफरी भी हैं, हम फिक़े काज़मी भी हैं, फिक़े रज़वी भी हैं, फिक़े तक़वी भी हैं, फिक़े नक़वी भी हैं, फिक़े अस्करी भी हैं, सब हैं। और फरमाया आपने, तो इसीलिए मैं ये कहा करता हूँ कि ये मजालिस, अब देखिए ना, साल में इमाम बाक़िर की तारीख दोबारा तो नहीं आएगी ना, अगले साल ही आएगी एक बार। खुदा मुताल सबको जिंदगी दे, बुजुर्गों को शायद जिंदगी दे, अगले बरस दोबारा 7 जिंदगी मांगी भी शब शहादत मना। लेकिन जो खुदा न खास्ता इस बरस गुजर गए, वो ये कह सकते हैं कि मैं इमाम पंजुम का जिक्र सुन कर आया, और मैं कह सकता हूँ कि मैं इमाम पंजुम का जिक्र करके आया। चुनाचे इमाम पंजुम का तज़किरा इसलिए जरूरी है। अब मैं बात को आगे ले जा रहा हूँ। इमाम ने किस तरीके से अपने इल्म के गोशे खोले, किताबें भरी पड़ी हैं। एक ही तो वाक़यात पढ़ पाऊंगा, उससे ज्यादा नहीं पढ़ पाऊंगा, इसलिए कि पूरी जिंदगी 57 वर्ष की जिंदगी, वो भी इमाम की जिंदगी कैसे चंद लम्हों में बयान। ताऊस यमानी एक शख्स है भाई, 14 सितारे तो कम से कम सबके घर में होने चाहिए। 14 सितारे अल्लामा नजमुल हसन कराची सबके घर में मौजूद है, होनी चाहिए। किताबें पढ़ें, बच्चों को पढ़ाया करें। बच्चों को टैबलेट देने से अच्छा है कि उनके हाथ में किताब दे दें। टैबलेट ना दे बच्चों के हाथ में, खाने वाली नहीं, देखने वाली। वो आंखें खत्म कर रहा है बच्चों की। मैं बार बार भी कह रहा था बाबुल में, और आज भी कह रहा हूँ, जरूरी अपने बच्चों को किताबें हाथ में दें, किताबों से दोस्ती कराएं। ये ऐसे नहीं कहा जाता जिनका किताब बेहतरीन दोस्त है। किताब से दोस्ती करेंगे, इल्म आएगा, और जब आले मोहम्मद की मार्फत इनके पास आ जाएगी तो फिर इनके सामने कोई भी उल्टी सीधी बक्का चला जाए, ये लकीर से नहीं हटेंगे, क्योंकि जो पढ़ चुके वो सच है। इमाम बाक़िर के जमाने में एक शख्स था, ताऊस यमानी, बड़ा बुजुर्ग था।
बुजुर्ग मतलब उम्र में ज्यादा नहीं, बड़ा फजल वाला शर्फ वाला था। उसने कुछ सवालात आपके इमाम से किए, जरा देखिए इमाम बाकिर को बाकिर कैसे कहा गया। उसने कहा मौला आप आले मोहम्मद के फर्द इमाम हैं, जरा ये बताइए आपके जज की हदीसों में ये है, कुरान में भी लिखा है कि जन्नती जन्नत में खाना खाएंगे मगर उनको रफ़े हाजत नहीं होगी। बच्चों के लिए कह रहा हूँ, बच्चे बैठे हुए इसलिए कह रहा हूँ, हम खाना खाते हैं तो वॉशरूम जाते हैं कुछ टाइम के बाद। उसने ये पूछा कि जन्नत में जब हम खाना खाएंगे तो जन्नत में वॉशरूम का सिलसिला क्यों नहीं है? खा लिया खत्म, बस वॉशरूम है ही नहीं, बैतुल खला है ही नहीं, हाजत नहीं है। इमाम ने जैसे सुना फरमाइश में ताज्जुब किया है, कमौलाई कैसे हो सकता है कि आदमी खाए और उसे हाजत ना हो, वॉशरूम ना जाए। इमाम ने फरमाया कि दुनिया में भी होता है। उसने कहा दुनिया में ऐसे कहाँ होता है कि आदमी खाए और वॉशरूम ना जाए? इमाम ने फरमाया जब बच्चा शिकम में मादर में होता है, दुनिया में नहीं आता, तो ये बता 8-9 माह उस बच्चे की ग़िज़ा क्या होती है? कब वो जो माँ खाती है, तो कहीं ये बता बच्चा माँ खाता है, मगर क्या ये सुना कि बच्चा रफ़ा हाजत भी करता है, बच्चा लेटरिन भी करता है? उसने कहा हाँ ये तो है। कहा अच्छा चलिए ये बताइए वो कौन सा वक्त है जो ना दिन कहलाता है ना रात कहलाता है? वो कौन सी घड़ी है, वो कौन सा लम्हा है जो ना दिन कहलाता है ना रात कहलाता है? इमाम ने फरमाया ये फजर के फौरन बाद का वक्त है, वो जो हल्का हल्का नीला सा आसमान होता है, फरमाया उसे ना दिन कहते हैं ना रात कहते हैं। ये जन्नत का वक्त है जो 24 घंटे हमेशा जन्नत में रहेगा। जन्नत में ना रात होगी ना दिन होगा, क्योंकि रात होगी तो अंधेरा होगा, दिन होगी तो गर्मी होगी। लिहाजा अल्लाह जन्नत में हमेशा वही वक्त रखेगा जो फजर के बाद का नीला नीला वक्त होता है। और ये दुनिया में वही बता सकता है जो जन्नत के जवानों का सरदार हो, जो दुनिया में जन्नत का मालिक हो, वो बता सकता है जन्नत का वक्त क्या है। दूसरा सवाल ये हो गया। तीसरी चीज का मौला ये बताइए वो कौन सी चीज है जो सिर्फ एक बार उड़ी फिर दोबारा नहीं उड़ी? वो कौन सी चीज है जो सिर्फ एक बार उड़ी है मगर दोबारा नहीं उड़ी? हर परिंदा दोबारा उड़ता है। इमाम ने फरमाया कि कोहे तूर का वो पहाड़ है जो बनी इसराइल को अजाब से डराने के लिए एक मर्तबा उड़ा था और दोबारा जगह में बैठ गया, फिर उसके बाद आज तक वो पहाड़ नहीं उड़ा। दूसरा जुमला। तीसरा जुमला का मौला ये बताइए दुनिया में वो कौन सी जगह है जहां सूरज ने सिर्फ एक बार रोशनी डाली है, दोबारा सूरज की रोशनी वहां नहीं आई? सब खामोश वहां पे। इमाम मुस्कुराए, फरमाया ये दरियाए नील के नीचे की वो जमीन है कि जब दरियाए नील मूसा के लिए खुला था तो एक बार सूरज की रोशनी पड़ी थी, और जब फिरौन को गर्क करके बंद हो गया तो दोबारा कभी रोशनी वहां पे नहीं पड़ी। इमाम बयान फरमा रहे हैं, इमाम ने बयान फरमाया। उसने कहा कि मौला ये बताइए वो कौन से दो भाई हैं जो 7 पैदा हुए 7 मरे, मगर एक भाई 100 साल का है, एक भाई 150 साल का। जुड़वा पैदा हुए मिसाल जुड़वा मरे लेकिन एक 100 साल का, एक 150 साल का। अगला आदमी बोलेगा ऐसा कैसे हो सकता है जब दोनों साथ पैदा हुए साथ मरे? इमाम ने कहा ये हजरत उजैर और हजरत अजीज उनके भाई का तस्करा है। उजैर 100 साल के थे, अल्लाह ने उन्हें मौत दे दी। अजीज को अल्लाह ने दोबारा जिंदा किया, 30 साल के लिए उन्हें मार दिया। 30 साल मरने के बाद दोबारा जिंदा किया, 20 साल वो जिंदा रहे, उनके हो गए 150 साल। तो ये वो दो भाई हैं जो पैदा हुए 7, एक मरा 100 साल का, एक मरा 150 साल का। इमाम अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया। उसने जैसी जुमला सुना फरमाया वाकयान आप नबियों के इल्म के वारिस हैं, इसलिए कि ये इल्म फकत वो बता सकता है जिसको नबियों से विरासत में इल्म मिला हो। चुनाचे इमाम अलैहिस्सलाम की कमालात आहिस्ता आहिस्ता मदीने में फैलने लगे और हुकूमतों को बड़ा खतरा होता था इसी चीज से। देखिए आले मोहम्मद की ना कोई जायदादें, ना कोई जमीनें, ना कोई उनके घोड़े, ना कोई उनके ऊंट दौड़ रहे हैं, ना उनके कोई कुएं तेल के उबल रहे हैं आले मोहम्मद के कि लोग उनसे हसद करें। आले मोहम्मद से हसद काहे का था? इल्म का। एक चीज बस इल्म का। आप फख्र कीजिए कि आपके अइम्मा से हसद ये था कि अल्लाह ने उनको इल्म अता कर दिया, और इल्म ऐसे मिलास है जिसे किसी का बाप भी नहीं छीन सकता। इसलिए इल्म तिजोरी में नहीं सीने में होता है। इल्म को कैसे छीन सकते हैं? हश्शाम ने ये तय किया, 5 इमाम के जमाने का बनी उमैया का खलीफा हश्शाम, नाम ना रखा करें, अगर रखा हुआ तो बदलवा दें। हश्शाम ने तय किया
कि इनकी उम्र, इमाम बाकर की उम्र ज्यादा हो गई थी उस वक्त, यानी ज़ईफ़ी के करीब थे। उसने कहा ज़ईफ़ी में इनसे क्या निशाना लगेगा, अल्लाह उनको आज भरे दरबार में नाउज़ुबिल्लाह रुसवा करता और इनसे कहता हूँ निशाना लगाओ। पांचवें इमाम को बुलाया गया, तीरंदाज को बुलाया, इमाम के हाथ में तीर कमान दिया, कहा फर्जंदे रसूल जरा ये बेहतरीन निशाना तो लगाइए इस जगह पे। इमाम ने एक तीर मारा, बिल्कुल निशाने पे जाके लगा। दूसरा तीर मारा, बिल्कुल निशाने पे लगा। तीसरा मारा, बिल्कुल निशाने पे लगा। यहाँ तक कि कमान के 7 तीर इमाम पंजुम ने मारे। बड़े से बड़ा निशाने बाजी मारेगा, एक आध खड़ा कर जाएगा। इमाम ने 7 भाई मारे जहां उसने कहे। उसके बाद कहने लगा फर्जंदे रसूल, मैं तो ये समझा था कि इस किबिर सनी बुढ़ापे के बावजूद शायद आपका निशाना जगह पे ना जाए। इमाम ने फरमाया तूने इसलिए समझा था, इसलिए कि बुढ़ापे में जवानी वाली कैफियत नहीं होती, इसलिए कि इंसान बदल जाता है। लेकिन तू हमें नहीं पहचाना, हम इमामत में वैसी हैं जैसे बुढ़ापे में जवानी में हुआ करते हैं। हमारा बचपना, लड़कपन और बुढ़ापा एक होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो अल्लाह के यहाँ से कमालात लेकर आता है वो बचपन में भी अगर कल्ले अजदर चीर दे तो हैरानी नहीं है, और अगर उम्र के आखिरी हिस्से के अंदर खैबर को एक हाथ से उखाड़ दे तो कोई ताज्जुब नहीं है। इसलिए कि इलाही ताकतों का हामिल नुमाइंदा होता है। ये इमाम की जिंदगी का कारनामा देखिए कि आपने किस तरीके से लोगों को करीब फरमाया। इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम की कैसे जमाना गुजर रहा है। मदीने में आपका क़याम है। हश्शाम ने एक दिन इरादा किया कि मदीने से मक्का जो हाईवे जाता है, खुदा सबको मक्का मदीना की ज़ियारत नसीब फरमाए इंशाअल्लाह। मक्के से मदीने से बाहर जब मक्के जाते हैं तो आप जानते हैं मक्का पूरा पहाड़ी इलाका है, चारों तरफ काले काले पहाड़ बड़े बड़े, यानी अल्लाह की जो यूं कहिए कि जो उसकी हैबत है ना परवरदिगार की, कि वो कहार है, जब्बार है, उसका एक जो रोब है तो मक्के में आप वाक़अन महसूस करेंगे। खुदावंद मुताल आपको मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब फरमाए। और जब मदीने में आप आएंगे, मदीने में आप सुकून महसूस करेंगे, आराम महसूस करेंगे, राहत महसूस करेंगे। उसके सबब ये है कि मक्का मुकम्मल जलाल है और मदीना मुकम्मल जमाल है। मदीना रहमत का इलाका है और मक्का अल्लाह की उलूहियत का इलाका है, वहां उसका रोब दबदबा है। और आप जानते हैं जब पहाड़ी इलाके होते हैं वहां पानी की बहुत दिक्कत होती है। यहाँ तो शहरी इलाकों में जंगल जैसा हाल हुआ है, तो सोचिए मक्का तो पहाड़ी इलाका है, और कैसा पहाड़ी इलाका जहाँ पानी का नामो निशान नहीं था। पहली मर्तबा किसने पानी जारी किया? ये दिन गुजर रहे हैं, इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके अजीजों में जो गए हुए हज और उम्रे पर, खुदा उनके हज उम्रे को कबूल फरमाए। और जब जमजम तोहफे में मिले तो जमजम को पिए, उसको पीने की दुआ भी लिखी हुई किताब में, लेकिन कुछ ना कर सके तो जमजम भी पिए तो कहें अल्लाहुम्मा लअन क़तलतल हुसैन, अल्लाह हुसैन के कातिलों पे लानत कर, अज़ाब कर। ये कहकर पानी को पिए, मालूम है क्या होगा? 1 लाख नेकियां लिखी जाती हैं। ये रिवायत का जुमला है, कामिल ज़रात की रिवायत है। 1 लाख नेकियां लिखी जाती हैं, 1 लाख गुनाह मिटाए जाते हैं और 1 लाख दर्जे बुलंद किए जाते हैं। एक मर्तबा पानी पीते हुए जो हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिलों पे लानत भेजेगा। चुनाचे हश्शाम ने इरादा किया, जैसे गवर्नमेंट मंसूबे बनाती है ना, ग्रीन बस, फलानी बस, धमाकी बस, ये वाली ट्रेन, ऑरेंज ट्रेन, फलानी ट्रेन, पीली ट्रेन, तो हश्शाम ने भी मंसूबा बनाया। हश्शाम ने कहा भाई हम मक्के से मदीने के रास्ते में एक पानी का कुआं खुलवाते हैं, ताकि जब भी वहां लिखा जाएगा, तख्ती लगेगी, संगे बुनियाद लगेगा, तो लिखा जाएगा उमवी खलीफा हश्शाम बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान ने पानी का कुआं खुलवाया। और वहां से जब आज आपके अजीज हमने आपके रिश्तेदार जाते हैं पियेंगे तो किसका खुला हुआ पानी पियेंगे? हश्शाम का। इरादा देखा क्या? 1400 साल की प्लानिंग है। मजदूर बुलाए, लगाए, जमीन की खुदाई के बाद जिस गहराई के बाद पानी आना होता है, अचानक उस जमीन से एक ऐसा गर्मी का झोंका निकला कि जो मजदूर उस जगह की खुदाई कर रहे थे वो झुलस के मर गए। जी हाँ, साइंसदानों की तहकीक के मुताबिक जमीन एक मुअय्यना खुदाई के बाद अगर खोदी जाए तो अंदर से ऐसी आग निकलेगी कि इंसान उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए कि जमीन के नीचे अल्लाह ने राज दफन किए हुए, इसलिए इंसान एक लिमिट से ज्यादा जमीन को नहीं खोद सकता। ये बात साइंसी तहकीक से साबित है। जमीन में बहुत सारी गैसें हैं जमीन के अंदर। उसने खुदाई शुरू की, भट्ठा निकला, उसने कहा भाई इत्तेफाक हुआ गैस होगी, नए मजदूर उतारे,
उन्होंने खुदाई शुरू की, दोबारा एक झोंका निकला, 3 दफा कुछ मजदूर जल के हलाक हो गए। शाम बड़ा परेशान, अब क्या करे? अब किसी मौलवी से तो मशवरा लेने से ना, मौलवी की तो यहाँ मां मर जाएगी, उसे क्या पता ये क्या चक्कर है। मौलवी को तो फतवे से मतलब है, खाने पीने से मतलब। का जल्दी से मदीने में जाओ और पता करो मोहम्मद बाकिर से ये माजरा क्या है। इसलिए कि तख्त पे चाहे हम बैठे हो, जमीन के मालिक तो यही हैं, ये बताएंगे ये जमीन का माजरा क्या है। मैं तो एक अच्छी नीयत कर रहा हूं, अच्छा मैं तो एक अच्छी नीयत से काम कर रहा हूं। चुनाचे जैसे इमाम तक की वाकया पहुंचा, इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया खुद वहां तशरीफ ले गए, और इमाम खुद वहां तशरीफ ले गए। सलवात हदिया करें मोहम्मद वाले। गौर फरमाया आपने, इमाम तशरीफ ले गए मदीने से मक्के की तरफ, और इमाम ने फरमाया हम खुद देखते हैं। इमाम जैसी जगह पर आए, उस जगह को देखा, इमाम ने इरशाद फरमाया जितने भी लोग यहाँ लाके खुदाई करवाओगे जल जल के मरते रहेंगे, क्योंकि ये वो जमीन का टुकड़ा है जिस टुकड़े पर एक कौम पर अजाब आया था, और अजाब की जमीन से कभी आग कम नहीं होती। ये कौन? ये तो कोई किसी का साइंसदान नहीं बता सकता था, ये वो बता सकता था जो नबियों का वारिस है। इमाम ने फरमाया यहाँ से कुछ दूर आगे कुछ कदम के बाद खुदाई करो, इंशाअल्लाह वहां से पानी निकलेगा। अब जब इमाम ने कह दिया, जमीन पर लाजिम हो गया कि पानी निकाले। इमाम जमीन पर हाकिम होता है, चुनाचे इमाम के हुक्म पर खुदाई की गई। अब वहां से पानी निकला। इसका मकसद क्या हुआ? 2-3 बातें सामने आई कि हशाम ये चाहता था कि जैसे हज के जमाने पर बनी हाशिम पानी पिलाकर हाजियों की खिदमत करते थे, रस्ते में एक कुआं हमारे नाम का खुल जाए ताकि हमारे बाप दादा की इज्जत कायम रह जाए। लेकिन कुदरत ने साबित कर दिया कि पानी बंद करने वालों की औलादें पानी पिलाने वालों के बराबर नहीं हो सकती है। आज भी पानी वही खोलेगा जो साक़ी कौसर का पोता है। चनाचे दोबारा पानी का कुआं वहां से जारी हो गया, और इमाम बाकी के नाम से आज भी वो रास्ते में जहां जाते हैं हाजी पानी पीते हैं। आपको ताज्जुब होगा सुनकर, मदीने में पानी का नामो निशान नहीं हुआ करता था। अक्सर मदीने में जो कुएं अब तो बंद कर दिए, सब मार्बल लगा कर छुपा दिया, कारपेट डाल के छुपा दिया। ये अजीब मिजाज है इनका, जिसे छुपा ना सके उस पर कभी कारपेट डाल देते हैं, कभी गिलाफे काबा डाल देते हैं। लेकिन वो कुदरती क्या जो मौजे को छुपा रहने दे, सारे में कारपेट डाल के छुपा के बंद कर दिए। और मस्जिद नबवी में जिनको पता है कारपेट उठा के वीडियो बना के दिखाते हैं, ये है वो कुआं जो मौला अली ने खोदा था। गटर वहां पे पानी पी रहे हैं, सहन में खड़े हुए, लेकिन जिसका पी रहे हैं उसका नाम निशान वहां पे उन्होंने मिटाया हुआ है। खुलासा कलाम के हुआ इमाम पंजों की जिंदगी आपके सामने, इमाम ने किस तरीके से इल्म दीन को फैलाया। बस मेरे अजीजों, आज उस इमाम का तज़किरा करते हैं जिस इमाम की मुकम्मल जिंदगी 4 बरस की करबला में गई थे चौथे इमाम, और 4 बरस बड़ा सिन होता है। मैंने अभी कहा इमाम को बचपन में भी छोटा नहीं कहते, कम सिन कहते हैं। सिन में 4 बरस के हैं, लेकिन मनसब में वो भी इमाम है। करबला के मक्तल के हवाले से जुमला जहन में रखिएगा हमेशा, और आखिरी जुमला कहने के बाद तमाम हो रही है, और मसाइब से मुत्तसिल कर दी जाएगी। नोहे के मन मेरे भाई रज़ा अब्बास ज़ैदी तशरीफ ला चुके हैं, और मजलिस मुकम्मल नोहे के साथ अपने मकाम पर खत्म हो जाएगी। करबला के मक्तल के हवाले से हमेशा एक एतराज किया जाता है, ये बताइए करबला का पहले मक्तल कब लिखा गया? तो जवाब आता है छठे इमाम के दौर में। तो सब कहते हैं वाकया जो हुआ था तीसरे इमाम का, ये छठे इमाम के दौर में क्यों लिखा गया? क्या एतबार उन बातों का जो सालों बाद लिखी गई? ये जुमले कहे जाते हैं, मैसेजेस चलते हैं, ऐसे शर पे 10 मरतबा लानत कि जिसे कमजोर करने की कोशिश की जाए। मेरा जुमला याद रखना हमेशा, करबला का मक्तल लिखा जाना बाद में और है, सीना बसीना आले मोहम्मद के घर में नकल होना और है। जो इमाम सज्जाद देख कर आए वो सब उनके सीने में था, वो सब उन्होंने अपने बेटे मोहम्मद बाकिर को भी मुंतकिल किया, और जो खुद इमाम बाकिर ने अपनी आंखों से देखा वो सब उनके सीने से उनकी आंखों में मौजूद है। और इसलिए इमाम का मासूम होना जरूरी है, ताकि वो न कभी भूले, न कभी गलती करे, न कभी झूठ बोले। इमाम मासूम होता है। हमारे पास करबला मासूम तरीके से पहुंचा है। इमाम ज़ैनुल मासूम, इमाम मोहम्मद बाकिर मासूम, जनाब ज़ैनब कुबरा, जनाब उम्मे कुलसूम मासूम, हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर 4 नफूस तो ये हैं।
और खुद हजरत अम्मा फिज़ा सलामुल्लाह अलैहा ये भी वो हैं कि जिन्होंने मासूमों के दरमियान जिंदगी गुजारी, कभी छोड़ उनके करीब से नहीं गुजरा। करबला का मकबल इस तरीके से हम तक पहुंचा है। 7 ज़िलहज मेरे इमाम की शहादत की शब लग चुकी मेरा जीरो। तस्किरा तो एक बाप का होना है, लेकिन तस्किरा उस इमाम का भी हो जाए कि जिसे इमाम पंजुम कहा जाता है। मरहूम मगफूर सैयद ज़ुल्फ़िकार अली जाफरी अल्लाहु मक़ामहु ने सैयद सरदार अली जाफरी और सैयदा हमीदा बानो के सिलसिले में मजलिस थी, मगर इसका इंतसाब इमाम पंजुम से कर दिया गया। इसलिए यही तकाज़ा मवद्दत है कि जब हमारा गम हो तो अपने गम को हमारे गम में समेट दो। खुदा दोनों मरहूमीन को जवारे इमाम बाक़िर में जगह अता फरमाए, उनकी शफ़ाअत खास नसीब फरमाए। मेरा जीरो इमाम बाक़िर ने करबला का एक एक मंजर अपनी आंखों में महफूज किया है। मेरा दिल कहता है कि जैसे इमाम सज्जाद खून के आंसू रोते रहे, अजब नहीं कि उन मसाइब पर इमाम बाक़िर ने भी खून गिरिया किया हो। इसलिए कि करबला के मसाइब का हक है कि आंखें खून रो जाएं, लेकिन अगर हमारी आंखों में फकत आंसू भी आ जाए तो गनीमत है। मेरा जीरो ये तो मुसलसल रोने की फसल है। 29 ज़िक़ात इमाम तक़ी जवाद, 7 ज़िलहिज्जा इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम, और अब से ठीक 2 रोज के बाद गरीब कूफा हजरत मुस्लिम बिन अकील। मुझे बताओ कौन सी खुशी आले मोहम्मद को खुशी के तौर पे मिली है? हर ईद पर आले मोहम्मद के घर में जनाजे हैं। इधर 7 ज़िलहज है, इमाम सादिक के घर में कोहराम बपा है। 2 दिन बाद ईद है, उधर 8 ज़िलहज अगले दिन दुनिया ईद की खुशियां मनाएगी, तरह तरह के पकवान पकेंगे, मगर मुस्लिम के यतीम बच्चे भूखे और प्यासे कूफे की गलियों में फिर रहे होंगे, इस आस में कि कोई काफिला हमें मदीने की तरफ ले जाए। ऐसी कैफियत इमाम बाक़िर 7 ज़िलहज 114 हिजरी को दुनिया से गुजर रहे हैं। जाते जाते एक अजीब वसीयत मेरे इमाम की है। मेरे अजीजों, इमाम ने सारी जिंदगी करबला के मसाइब को आम किया। मेरे 5वें ही इमाम की एक रिवायत सुनते जाओ, करबला को किस तरह 5वें इमाम ने पहुंचाया। मेरे 5वें इमाम की हदीस है, मुरूशी अतना बेज़ियारत क़ब्र हुसैन, हमारे शियों को हुक्म दो कि क़ब्र हुसैन की ज़ियारत को जरूर जाएं। फ़इन्ना इत्यानहु यज़ीदु फ़िर रिज़्क़, क्योंकि क़ब्र हुसैन पे जाना रिज़्क़ को बढ़ाता है, इंसान की उम्र को बढ़ाता है। यदफ़उ 70 मैतत सूइन, करबला जाना 70 बुरी मौतों से बचाता है। मुझे बताओ अजीजों, करबला हम समझते हैं ना, हम खर्च करके जा रहे हैं, हमारी आंखें नहीं देखती। जितना हम लगा कर गए उससे ज्यादा हुसैन लौटा के भेजते हैं। हम बीमारी लेकर जाते हैं, सेहत लेकर आते हैं। मेरे 5वें इमाम फरमाते हैं, शियों को करबला का हुक्म दो। कितना अरमान है इमाम बाक़िर को कि सब करबला की ज़ियारत को जाए। खुदा हर मोमिन को करबला की बादब हाज़िरी नसीब फरमाए, तो जा चुके होने बार बार जाना नसीब फरमाए। कैसे कैसे मसाइब इमाम बाक़िर की निगाह में है। इमाम बाक़िर की निगाह में वो मरहला भी है कि जब एक 4 बरस की बच्ची बाजार शाम में नाके से कहीं गिर जाती है तो इमाम सज्जाद काफिले को रोक लेते हैं। ऐसे में बढ़कर इमाम पंजुम इमाम बाक़िर पूछते हैं, बाबा ये काफिला किस लिए रुक पाया है? आवाज आती है, तुम्हारी बहन सकीना कहीं राह में रह गई है, तुम्हारी फूफी सकीना को लेने के लिए गई है। इमाम सज्जाद की इस कैफियत से इमाम बाक़िर ने अंदाजा लगा लिया कि सकीना इमाम सज्जाद को कितनी अजीज है। बस अजीजों ये जुमला सुनना था। एक मरहला वो आया कि जब जिंदाने शाम से काफिला रवाना हो रहा था और सबको अमारियों में बिठाया जा रहा था, जनाबे उम्मे रबाब कब्र सकीना पे गिरिया कर रही थी। ऐसे में इमाम सज्जाद जिंदाने शाम में तशरीफ लाए, कहा चलिए अम्मा रुबाब, काफिला मदीने वापिस जा रहा है। जब रुबाब जाने को आमादा न हुई, आवाज दी वाली मैं कैसे चली जाऊं, अब मेरी सकीना शाम के जिंदान में अकेली है। उस वक्त 4 बरस के इमाम बाक़िर बचपने का आलम है, जिंदाने शाम में तशरीफ लाए। हाथ जोड़ के कहा, बाबा एक मर्तबा सकीना कहीं रास्ते में रह गई थी, आपने पूरा काफिला रुकवा लिया था। ए बाबा क्या ये मुमकिन नहीं है आज काफिला रुकवा लिया जाए? आवाज इमाम सज्जाद आई, नहीं बेटा बाक़िर, हुक्म मशीयत है, काफिला रवाना हो जाए। अजीजों, इमाम बाक़िर की आंखों में ये सारे मरहले हैं। इमाम बाक़िर की आंखों में वो मरहला भी है कि जब अपने बाबा को कब्र के हवाले किया, चेहरे पे खून के छींटे देखे, इमाम बाक़िर ने चेहरे से कफन का कपड़ा हटाया, आवाज दी, बाबा क्या कब्र में भी गिरिया करेंगे? इमाम सज्जाद के लब हिले, आवाज आई, बेटा बाक़िर मैं कैसे गिरिया न करूं? अरे तूने मुझे गुस्ल कफन दिया, मगर मेरा बाबा हुसैन 3 दिन का
भूखा प्यासा, करबला के अंदर बेगोरो कफन दफन किया गया। अजीजों, इमाम बाकिर को हिशाम में जहर दिया, फिर 5वें इमाम को जहर मिला। इमाम कलेजा पकड़ के बिस्तर पर तड़प रहे हैं, दुनिया ईद की तैयारियों में है। इमाम बाकिर बिस्तर पर तड़प रहे हैं। इमाम बाकिर ने जहर की शिद्दत को महसूस किया, अपने यतीम हो जाने वाले बेटे को करीब बुलाया। इमाम सादिक को करीब बुलाकर अपनी दस्तार बेटे के सर पे रख दी और एक पहली वसीयत बड़ी अजीब की। कहा, ऐ बेटा बाकिर, जब दुनिया सादिक, जब हम दुनिया से गुजर जाए तो तुम ही हमें गुस्ल कफन देना, हमारे जनाजे को बकैया की तरफ ले जाना, मुझे मेरे अजदाद के पहलू में दफन करना। मैं अपने गरीब बाबा के पहलू में दफन होने में फख्र करता हूँ। एक अजीब वसीयत जो किसी इमाम ने कभी न की। इमाम बाकिर कहते हैं, ऐ बेटा जाफर, मेरे माल से 800 दिरहम अलग कर लेना और 10 साल तक मिना के मैदान में आने वाले हाजियों के दरमियान मेरे दादा की आजादारी को मुनक्किद करना। अरे मैं चाहता हूँ जमाने को पता चले मेरा दादा हुसैन किस हालत में भूखा प्यासा मारा गया। इमाम बाकिर ने दुनिया से सजा की, इमाम के शियों ने मातम किया, इमाम सादिक को पुरसा दिया गया। लोग इमाम के जनाजे में शरीक हुए। इमाम सादिक का जनाजा, इमाम बाकिर का जनाजा उठाया गया। इमाम सादिक जनाजा बकैया की तरफ लेकर चले। मेरा दिल कहता है कि आलम ताबूत में इमाम बाकिर ने करबला का रुख किया होगा, कहा होगा, ए मेरे ज़िबा हो जाने वाले जद सलाम, ए मेरे बेकफन जद तुझ पे सलाम। अरे मुझे गुस्ल कफन भी दिया गया क्योंकि मेरा बेटा आजाद था, मगर हाय मेरा बेटा, हाय मेरे बाबा सज्जाद, वो किस तरह गुस्ल कफन देते। उनके हाथों में हथकड़ियां थी, उनके पैरों में बेड़ियां। हाय इमाम बाकिर, इमाम सादिक की यतीमी की रात, इमाम के अज़ादार दुनिया से कूच